हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक जोशी है और मैं एक इनेजिक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। करीब करीब 4.5 साल से मैं इनेजिक कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ और मैं फुल टाइम यही काम करता हूँ, इनेजिक में ही काम करता हूँ और बड़े दिल से करता हूँ। मुझे हमेशा कैंगन वाटर के बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने देखा है कि 99% लोगों को पानी के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। हाँ, वो क्लीन वाटर को या आरओ वाटर को ही वो बेस्ट वाटर मान के चलते हैं क्योंकि क्लीन है, साफ़ है, हम पी सकते हैं। तो जब एजुकेशन देते हैं और डेमो करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और उनको समझ में आता है कि हाँ, ये मशीन मेरे घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, करीब करीब 4.25 साल के अंदर मोर देन 2500 लोगों ने मेरे ग्रुप से पानी लिया है, मतलब कैंगन मशीन ली है और उसके यूज़र हैं, गुड अच्छे यूज़र हैं, मतलब हैप्पी यूज़र हैं और रिकमेंडेशन उनके थ्रू ही मिलती है। तो इतना महंगा प्रोडक्ट है तो रिकमेंडेशन तो कस्टमर खुद ही देगा, हम आगे होके तो नहीं मांग सकते। तो ये इसका बिज़नेस का नेचर है, रिकमेंडेशन के थ्रू होता है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो जो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि जो मशीन इंस्टॉल हो गई घर में डेमो के बाद, उसके बाद कई बार क्या होता है ना कि 20-25% कस्टमर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उस मशीन को वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। जैसे घर में ट्रेडमिल होती है और घर में आ गई ट्रेडमिल तो उससे सबका वेट तो कम नहीं होता। जिनके घर में ट्रेडमिल है वो ज़्यादा ही आपको मोटे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो यूज़ ही नहीं करते। तो वैसा ही सिमिलरली कई बार क्या होता है ना कि हमारे इस प्रोडक्ट के साथ भी हो जाता है, यानी कि कैंगन मशीन के साथ भी हो जाता है कि वो लोग इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते या जो जिस डिस्ट्रीब्यूटर से उन्होंने मशीन बाय करी है वो डाउनलोड तो अच्छे से दे के गया लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और कई बार क्या होता है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग नेचर क्या है कि मैं 2-3 बार जब तक किसी चीज़ को सुनूंगा नहीं तब तक मैं उसको समझ नहीं सकता। तो एक बार समझा के गया, फिर वो 1 महीने बाद आएगा, दोबारा समझाएगा, तो ऐसा होता है कि चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो ये वीडियो इसलिए बनाने का है कि आपको जब भी लगे कि मुझे कैसे पानी पीना है, कौन सा पानी पीना है और क्या क्या पानी पीने के बाद कैसा लगता है और उसका यूजेस, मतलब यूजेस, और उसके बाद जो क्लीन वाटर है, ब्यूटी वाटर है और जो सैनिटाइज़र है उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। एंड में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे सर्विस के बारे में। तो मेरा कोई फिक्स नहीं है, मेरे को जैसे जैसे याद आएगा मैं वैसे वैसे आपको बताऊंगा कि 8.5 टू 9.5 सबसे पहले होता है ड्रिंकिंग वाटर। तो मशीन के अंदर आप देखोगे 7 टाइप्स ऑफ वाटर हैं, तो 7 तरह का पानी, यानी कि पूरी दुनिया में अगर हम ढूंढने जाएँ तो 7 तरह का पानी मिलता है। तो आपको इस मशीन को इंस्टॉल कराने से आपके घर के अंदर वो 7 टाइप्स ऑफ वाटर आप ले सकते हो। तो अब 8.5 से 9.5 वाटर क्या हुआ कि ये ड्रिंकिंग वाटर है। अब तक हम 4, 5, 6 और 7 पीएच का, कई कई लोग तो 3 पीएच का पानी पीते हैं और वो पानी पीने से के बाद जब वो सडनली 8.5 का पानी पीते हैं तो उन्हें कुछ पॉजिटिव साइन इफेक्ट हो सकते हैं। मैं बोलता हूँ पॉजिटिव, ये होने भी चाहिए। उनको क्या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या लूज मोशन हो सकते हैं, गैस बन सकती है बहुत ज़्यादा, और उनको पिंपल्स हो सकते हैं, रेशेज हो सकते हैं स्किन के अंदर। तो ये उसके पॉजिटिव साइन इफेक्ट हैं। ये अगर ये ऐसा हो रहा है 8.5 पानी पीने से या 9.5 पानी पीने से, तो आपको क्या करना है, एक लेवल नीचे आ जाना है। 2 से 3 दिन के लिए आप सिर्फ एक लेवल नीचे आ जाओ। तो उससे क्या होगा कि वापस से आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी और धीरे धीरे उस पानी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो वापस से आप 8.5 9 पे मूव हो जाओगे। लेकिन कई लोग होते हैं इमीडिएटली उसको छोड़ देते हैं और वापस से पुराने वाले पानी पर, एसिडिक वाटर पे या वो डेड वाटर पे, जिसको हम बोलते हैं कि घर का पानी हमारा डेड वाटर है या आरओ वाटर डेड वाटर है, उस पर मूव हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी। तो पानी को 8.5, 9, 9.5, किसी को लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, तो 9 पे भी मूव हो जाएंगे विद इन 7 डेज तो भी चलेगा। 9.5 पे भी मूव हो जाएंगे विद इन 7 डेज तो भी चलेगा। बट जो 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 प्रोसेस है वो ये है कि 8.5 कुछ दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 दिन, 9, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, अपनी इच्छा पे 9.5 पूरे दिन लगातार। लेकिन आपको क्या करना है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते रहना है हमेशा। कभी 9.5 पिया, कुछ दिन 8.5 पी लिया, कुछ दिन 9 पी लिया। तो अपनी बॉडी को वैसे वैसे ही आपको पानी देते जाना है और पानी को फ्लक्चुएट करते जाना है। कुछ दिन 7 पीएच का पानी भी पी लो। इससे क्या होता है ना कि बॉडी को अप एंड डाउन्स आते हैं तो उसको भी मज़ा आता है कि आज कुछ नया है, आज कुछ नया है, आज कुछ नया है। तो सेचुरेशन ना दें, 8.5 टू 9.5, 9.5 टू 8.5 पानी पीते रहें और पीते रहें 3 से 4 लीटर पानी। तो आपका वेट अगर 80 लीटर का, आपका वेट अगर 80 केजी है तो 4 लीटर पानी आपको मस्ट है। तो 20 लीटर पे 1 लीटर। पर कुछ लोग हैं कि 1 गिलास ही पीऊँगा, 2 गिलास पीऊँगा, इससे ज़्यादा मैं पी ही नहीं सकता। अजीब बात है ना। तो 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। पहली बात, ट्रेडमिल की तरह इसको नहीं समझना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ लोग के घर में सर्वेंट होते हैं, तो सर्वेंट इस मशीन को ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उन सर्वेंट की ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए। कई बार ऐसा हुआ कि सर्वेंट 7 पीएच का ही पानी पिला रहे हैं, ठीक है,
वो ब्यूटी वाटर ही पिला दे रहे हैं, और कई बार तो सैनिटाइज़र पिला दिया, मतलब 11.5 पिला दिया ऊपर से जो पानी आता है, तो कई बार दिक्कत हो जाती है। वो 9.5। अच्छा, क्लीनिंग के टाइम पे वो क्लीनिंग नहीं करते, मशीन को शट डाउन कर देते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग जरूर अच्छे से होनी चाहिए। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सर्वेंट की ट्रेनिंग अच्छे से करें रेदर देन ओनर, क्योंकि ओनर नहीं पी पा रहे, टाइम नहीं है उनके पास, तो सर्वेंट की ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए। हम ओनर को समझा के आते हैं, ओनर खुद उनको समझा रहा होता है, तो ओनर को 10% 20% समझ में आया, फिर 5% उसके समझ में आ रहा होता है, तो गड़बड़ वहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 8.5 से 9.5 पानी पीना है। ये पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, चाय वगैरह के लिए, सबके लिए पानी यूज़ करें। सर्वेंट पे अच्छे से फोकस करें अगर वो उनके घर में है तो। और इम्पोर्टेंट वाटर जो नेक्स्ट है वो क्या है कि 7 pH का पानी। 7 pH का पानी वो पानी है जो कि क्लीन वाटर है, स्लाइटली आयोनाइज होता है। वो 6 pH का पानी जब आप उसको दे रहे होते हो तो उसको हल्का सा आयोनाइज करके 7 pH का पानी करके देता है वो मशीन। तो ये पानी, जैसे छोटे बेबीज़ हैं घर में, दूध का पाउडर बनाना है या मेडिसिन वगैरह लेनी है, या आपको कई बार मन करे आज मैं आयोनाइज वाटर नहीं पीऊँगा, मैं आज 7 pH का पानी पीऊँगा, तो 7 pH का पानी पी सकते हो। ये क्लोरीन फ्री वाटर है। ठीक है, एक होता है ब्यूटी वाटर। इसमें अब ब्यूटी वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लोग बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। ब्यूटी वाटर को डेली 30 सेकेंड सुबह, 30 सेकेंड शाम को, या पूरे दिन निकालिए, पानी निकाल के नहाइए, बहुत अच्छी बात है। जितना इस पानी को दबाते हैं मशीन की लाइफ उतनी अच्छी होती है, जितना इस बटन को दबाते हैं मशीन की लाइफ उतनी अच्छी होती है। तो ब्यूटी वाटर का जो 6 pH लिखा होता है, कई बार 6 pH, कई बार ब्यूटी वाटर लिखा होता है, तो उसको आपको प्रेस करना है और उस पानी को आपको यूज़ करना है, डेली स्प्रे करना है। जैसे मैं डेली स्प्रे करता हूँ, हालांकि मैं अभी लेके बैठा नहीं हूँ, वरना लोग बोलते हैं अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में लगा हुआ, पर मेरी स्किन डेली जो है मैं ब्यूटी वाटर का स्प्रे करता हूँ, और 40-45 की एज के अंदर मेरी स्किन में जो ग्लो है वो इस कैंगन वाटर की वजह से और इस ब्यूटी वाटर के स्प्रे की वजह से। लेकिन उस ब्यूटी वाटर को निकालने से क्या होता है कि मशीन की ऑटो क्लीनिंग हो जाती है, मतलब मशीन जो होती है वो अपनी क्लीनिंग खुद कर लेती है इस पानी को प्रेस करने की, बटन को प्रेस करने की वजह से। एक स्मार्ट क्लीनिंग और करती है मशीन, वो क्या करती है कि हर 30 लीटर पे एक क्लीनिंग करती है, ऑटो क्लीनिंग। अगर आप 9.5 निकाल रहे हो 30 से 40 लीटर, तो मशीन क्लीनिंग करेगी अपनी, तो वहाँ पे क्लीनिंग लिखा हुआ आएगा। अब जब अगर उस टाइम पे उसको नहीं चलने दिया और मशीन को शट डाउन कर दिया, तो फिर आपको नोटिस क्लीनिंग का ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा घड़ी घड़ी, फिर आप अननेसेसरी परेशान हो गए और एक नेगेटिव ट्रिगर माइंड में जाता है, यार क्या मुसीबत है। तो जो क्लीनिंग लिखा हुआ आ रहा है उसको क्लीन होने देना है, और जब कैंगन लिखा हुआ आ रहा है तो कैंगन वाला पानी ही पीना है। मतलब कैंगन लिखा है तो पीने वाला है, और कुछ लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे क्लीनिंग, क्लींस, तो आप उसको पानी को वेस्ट होने दें, निकलने दें। मशीन इसका मतलब अपनी खुद की क्लीनिंग कर रही है। तो एक ऑटो क्लीनिंग हो गई। एक ब्यूटी वाटर का बटन हमें डेली नहाने के लिए, स्प्रे करने के लिए निकालना है, तो याद रखें 30 सेकंड सुबह, 30 सेकंड शाम को, दिन में भी निकालें। मतलब ऐसा नहीं है 30 सेकंड, आप उसको निकालो जब भी मन करता निकालो, पर रात को 30 सेकंड जरूर निकाल के उस पानी को यूज़ कर लेना या नेक्स्ट डे यूज़ कर लेना। ठीक है, तो ये ब्यूटी वाटर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और वाटर है 2.5 pH सैनिटाइजर। दोस्तों 2.5 pH सैनिटाइजर का बटन जब हम देखेंगे तो हमें लगता है कि ऊपर से 2.5 आएगा, मतलब ऊपर वाले होस पाइप से, और नीचे से 11.5 आएगा। ऐसा नहीं है, इसका उल्टा 11.5 ऊपर से आएगा। 11.5 वाटर ऊपर से आएगा। ऊपर से आने का मतलब ये है कि वो ऊपर से ही आएगा, ये मतलब है, और 2.5 नीचे से आएगा। तो 2.5 लिखा है, 11.5 ऊपर से, तो वो वाटर आपका हाई अल्कलाइन वाटर है, और नीचे वाला पानी आपका एसिडिक वाटर है। अच्छा, इन दोनों को बनाने के लिए एक इन्हांसर यूज़ में आता है, जो कि साइड में आप देखोगे कि इन्हांसर होता है। जब फ्लैप हटा के देखोगे वहाँ पे, तो उसमें एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं इन्हांसर। वो एक क्या होता है, नमक का पानी प्लस हाइपोक्लोरस एसिड, वो मिक्स होता है। एज ए सैनिटाइज़र बनाने में वो काम में आता है। तो वो कई कंपनी क्या बोलती है उसके बारे में आपको मैं बता दूं, अरे ये तो केमिकल यूज़ करते हैं। वो केमिकल यूज़ नहीं करते, हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करते। वो सिर्फ इस हाई अल्कलाइन वाटर को और सैनिटाइजर को बनाने में यूज़ में आता है। तो कहाँ यूज़ में आता है? हाई अल्कलाइन वाटर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही हो, या कोई पेशेंट्स वगैरह घर में बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं बीमारी के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करूँगा, तो उसका अलग यूजेज है। एक सैनिटाइज़र है 2.5 पीस का, कहीं कट जाए, थोड़ा सा जलन हो जाए, या गार्गिल कर सकते हो, ठीक है, स्टमक में पेन हो थोड़ा सा पी सकते हो। तो ये दोनों एक मेडिकल वाटर है, इसके ऊपर पूरी अच्छी खासी पूरी बुक है इसको यूज़ करने की। तो आप हर जगह ये 7 टाइप्स ऑफ वाटर यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि हम लोग प्रॉपरली इसको यूज़ नहीं करते मशीन को, तो ये हमारे लिए वो ट्रेडमिल जैसी बन जाती है जो जिस पे घर पे कपड़े सूख रहे होते हैं।
तो इसको वैसा नहीं बनने देना है। इस मशीन को जितनी बार आप यूज़ करोगे, जितना इसकी क्लीनिंग करोगे, जितना इसको पानी पियोगे, उतना ही आपको बेनिफिट देगी। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 80% पानी पे लोग बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहते, वो मशीन लग गई उसके बाद भी ध्यान देना नहीं चाहते, तभी भी डाउटफुल रहते हैं। तो डाउट में तो नहीं रहिए, इतनी बड़ी मशीन है, इतनी महंगी मशीन है, और अपनी हेल्थ और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए मशीन आपने ली है, तो बहुत सिंसियरली और बहुत एक्साइटमेंट के थ्रू ये पानी आपने पीना है। क्यों? क्योंकि पानी पानी है, अच्छा पानी है, गुड वाटर है। लोगों को तो कैसा कैसा पानी पीने पीने को मिल रहा है। कई कई जगह जाओ तो कैंसरस वाटर है, आप जाके देखोगे, आप पीएच ड्रॉप डालोगे आपको पता चल जाएगा। तो हम तो डेमो देते हैं, हमें पता है। तो 5,000 6,000 डेमो जब फिजिकल भी कर लिए 4.5 साल के अंदर, तो समझ में आता है कि घर में पानी कैसा है, और घर में घुसते ही पता चल जाता है इनके घर का पानी कैसा है। ये बिल्कुल फैक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वैसे बोल रहा हूँ। घर में घुसे तो ही पता चल जाता है पानी की क्वालिटी क्या है। कई घरों में ऐसा होता है कि हम बताते हैं 3 पीएच का पानी निकलेगा, 2 का निकलेगा, 4 का निकलेगा, 6 का निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो पानी से ही समझ में आता है, उनको देखकर पानी समझ में आता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अब लास्ट चीज़ क्या रहेगी, इसकी डीप क्लीनिंग। सर डीप क्लीनिंग क्या है ना, कि वैसे बहुत सारे वीडियो मार्केट में अवेलेबल है, SD50 की डीप क्लीनिंग कैसे होनी है, या K8 की डीप क्लीनिंग कैसे होनी है। बिल्कुल सिंपल है। डीप क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि आप जो भी क्लीनिंग आप 3 से 4 महीने में, 6 महीने में करनी होती है, जो भी आप पानी, मशीन वाटर को जब आयोनाइज कर रही है, RO का पानी ले रही है और उसको आयोनाइज कर रही है, तो उसमें RO के पानी में जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम है वो ऑब्वियसली हमारी प्लेट में जमना स्टार्ट होते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ दांतों में फंसता है ना, सिमिलरली ऐसे ही प्लेट्स पे भी स्केलिंग होती है। तो हम ब्यूटी बटन दबाते हैं तो वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन डेली सुबह शाम ब्यूटी बटन दबाएंगे तो वो हटेगी और ऑटोमेटिकली हटेगी। लेकिन फिर भी कंपनी ये बोलती है कि आपको 3 से 5 महीने या 6 महीने के अंदर, या एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, जितना आप उसको यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका यूजेस है उसका, उस हिसाब से आपको एक डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो सिट्रिक एसिड के पाउच दिए हुए होते हैं कंपनी ने आपके डिब्बे के अंदर ही, जिसमें वो कुरियर होके आई है, वो 6 पाउच होते हैं। तो उनको आप यूज़ करके डीप क्लीनिंग कर सकते हो। डीप क्लीनिंग बड़ी सिंपल सा है कि कूलर के पंप से होती है। वो आपको कोई भी आपका एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर एक बार आपके घर कर जाएगा, नेक्स्ट टाइम से आप खुद कर लीजिए। तो देखिए कमाल की बात यह है कि डीप क्लीनिंग सर्विस, ये सब कंपनी ने ऐसा मॉडल बनाया है कि आपको किसी को भी एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही कर सकते हो। तो मार्केट में जो चल रहा है, कॉपी जो चल रही है कैंगन के नाम पे, वहाँ पे वो क्लीनिंग सर्विस और एक सस्ता प्रोडक्ट आपको दे देंगे, तो वो सब अलग कहानी चल रही है, उस पर डिस्कस नहीं करना। पर थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि अपने आप को बचा के रखना है। और वो जो कस्टमर जिनको कैंगन की इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, नॉलेज भी हो चुकी है, और वो सस्ता लेने के चक्कर में वो गड़बड़ ना कर जाएं, क्योंकि मार्केट में गड़बड़ करने वाली कंपनियां बहुत आ गई हैं। मेरा खेल तो मेरा खेल नहीं जमा तो तेरा खेल तो बिगाड़ी दूंगी मैं, इस टाइप के लोग, इस टाइप की कंपनियां मार्केट के अंदर है। हमारी पिएगा तो पिएगा हमारी, वरना तेरी कैंगन तो नहीं पीने देंगे हम। तो वो उटपटांग बुराई करेंगे, आपको हम तो पैसा बांट रहे हैं, या हम तो केमिकल मिला रहे हैं। तो भैया हमने बोल तो दिया केमिकल हाई अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए, हटा दो, 9.5 8.5 पी लो, वो ये नहीं बताएंगे। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है ना, वो उनका बिजनेस है, वो वैसे करेंगे, हमारा बिजनेस हम ऐसे कर रहे हैं। लेकिन समझदार कौन है? कस्टमर है, जिसका भेजा है उसको समझ में आना चाहिए कि मुझे कौन सी मशीन लेनी है। तो कैंगन इज़ द बेस्ट मशीन, जो ओरिजिनल है, पायनियर है, 50 साल होने वाले हैं इसको, अभी जून के अंदर 50 साल हो जाएंगे। तो बेस्ट प्रोडक्ट है। दुनिया में अगर 1000 मशीनें बिकती हैं तो 9,990 मशीनें, 1000 मशीनें बिकती हैं तो 990 मशीनें कैंगन की ही बिकती हैं। और 10 मशीनें किसकी बिक जाती हैं? उन लोगों की बिक जाती है। तो होते हैं कुछ लोग सस्ती ले लेते हैं, तो सस्ती नहीं लेनी, बढ़िया मशीन लेनी है, और इसको बढ़िया तरीके से यूज़ करना है आपने। इसको यूज़ करिए, इसको जितना यूज़ करोगे ना, आप इस पर प्राउड फील करोगे, खुद पे प्राउड फील करोगे कि यार मतलब वाकई में मैंने अभिषेक जोशी का वीडियो देखने के बाद डबल तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, यार मुझे मज़ा आ रहा है आज की डेट में। वरना आदमी डाउट में ही रहता है। पानी की मशीन लग गई, डाउट में ही है जी। क्यों है डाउट के अंदर, मुझे पता नहीं। तो जब तक पानी नहीं पिएंगे इसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो पानी पीजिए, समझिए, लोगों को समझाने की कोशिश करिए कि भैया ये पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम डेड वाटर पी रहे थे, लाइव वाटर पी रहे हैं, तो भैया कौन सी गलत बात कर दी? बर्गर भी तो साफ़ सुथरा होता है, तो खा लो 2 महीने लगातार, नहीं खा सकते ना। बट पानी हम डेड वाटर पी लेते हैं। तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो डेड और लाइव को ही डिफरेंशिएट करती है। वो जो ग्रीन टी बनती है वो माइक्रो क्लस्टरिंग को डिफरेंशिएट करती है। और वो जो पेस्टिसाइड्स हम ऑयल इमल्सीफाई करके दिखाते हैं सरसों के तेल से, वो उसका भी
माइक्रो कस्टिंग प्रॉपर्टी को शो करती है, और वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ऑयल की फॉर्म के अंदर वो उसको शो करती है। तो दोस्तों बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, 8.5 to 9.5 पानी पिएं, जैसा मन कर रहा है वैसे पिएं, कोई टेंशन ना करें, बढ़िया पानी है। और कोई क्लेम नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पानी पीने से कोई बीमारियां ठीक होंगी, सब कुछ ठीक होगा, नहीं जी नहीं। ये पानी इतना अच्छा है कि आपकी बॉडी को ही इतना तैयार कर देता है कि आपकी बॉडी आपकी बीमारियों से या आपकी जो भी टॉक्सिसिटी है उसको खुद से रिमूव करने लग जाती है। तो इससे गुड वाटर और अच्छा पानी पीना चाहिए। जब शरीर को ख़राब होने में सालों लगते हैं, तो ठीक होने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो जल्दी तो कुछ लोग बोले जी 2 गिलास पी लिया, मेरा तो ठीक ही नहीं हो रहा। तो डायरेक्ट भगवान से तो नहीं आ रहा ना ये पानी। तो इसलिए क्या ना, इसे गुड वाटर, आप धीरे धीरे इसको पीते रहिए, ट्रस्ट जनरेट करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और सब कुछ बढ़िया है। मैं 4.5 से यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इस कैंगन को यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरी स्किन देखिए आप, मतलब मैं 45 में रनिंग हूँ, कम नहीं होता 45, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वाटर मेरी स्किन ऐसी है। और 4.5 साल पहले मैं थोड़ा सा बड़ा दिखता था, लेकिन मैं भी ठीक दिखता हूँ उम्र से। तो एक हैप्पी कस्टमर हूँ, बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहा हूँ, और दिल और जान से काम कर रहा हूँ, लोगों को समझाता हूँ इस पानी के बारे में, और एक एम के साथ हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आपने यहाँ तक सुना उसके लिए थैंक यू। कुछ लोग होंगे जो जल्दी सी बंद कर देंगे, बोले ज्ञानबाजी चल रही है। नहीं, जिसने मशीन ली है उसको तो सुनना ही सुनना है, बाकी को सुनने की जरूरत नहीं है, वो पहले डेमो देखे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। अभिषेक जोशी दिस साइड।